अगले दिन जिज्ञासा से भरकर उसने दवाइयों के डब्बे से वो शीशी निकाली और देखा कि दवाई का नाम ट्राइगॉक्सिन था। लेकिन उसे ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि उस दवाई की शीशी पर अब उसका नाम लिखा था। लेकिन जब उसने वो स्टिकर उतारा तो पीछे डायन शर्मन का ही नाम था। उस रात सोने से पहले क्लोई को वही सारी दवाइयां फिर से दी गई, लेकिन इस बार क्लोई ने वो हरी गोली निगली नहीं और बाहर निकालकर जांच के लिए अपने पास रख ली। उसकी माँ के सोने के बाद क्लोई जल्दी से नीचे गई और अपने कंप्यूटर में ट्राइगॉक्सिन के बारे में जानकारी ढूंढने लगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी। कंप्यूटर चलाते वक्त उसे ये एहसास नहीं हुआ कि कोई कमरे के कोने से उसे देख रहा था। जब उसके पास कोई और तरीका नहीं बचता तो क्लोई अनजान लोगों को फोन करके उन्हें कहती है कि इंटरनेट से देखकर उसे ट्राइगॉक्सिन के बारे में बताएं। पता चलता है कि ट्राइगॉक्सिन दिल की दवाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्राइगॉक्सिन असल में एक लाल कैप्सूल है। उसे शक हो गया कि उसकी माँ उससे कुछ तो छुपा रही है। क्लोई के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपनी माँ से फिल्म देखने के बारे में पूछा। जब वो सिनेमा हॉल में थे तो क्लोई ने डायन से पूछा कि उसे टॉयलेट जाना है। वो थिएटर से निकलकर पास की दवाइयों की दुकान पर पहुंची। वो केमिस्ट से अपनी माँ द्वारा दी गई हरी दवाई के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये दवाई है किस लिए। केमिस्ट ने जब वो कैप्सूल देखा तो कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वो दवाई असल में ट्राइगॉक्सिन थी ही नहीं, बल्कि वो राइडोकेन नाम की एक दवाई थी जो आमतौर पर कुत्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सुनकर क्लोई हैरान रह गई। उसने केमिस्ट से पूछा कि अगर इंसान ये दवाई लेंगे तो क्या होगा। केमिस्ट ने जवाब दिया कि अगर कोई इंसान ये दवाई लेगा तो वो आधे या पूरे शरीर से पैरालाइज हो सकता है। डायन क्लोई को ढूंढते हुए भागती हुई उस स्टोर में आई और बेहोशी की दवा का एक इंजेक्शन क्लोई की टांग में लगा दिया।